भारत इसराइल है न पाकिस्तान फ़लस्तीन। दोबारा हमले पर रद्द-ए-अमल वहशियाना होगा। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। हिंदुस्तान जितनी जल्दी हकीकत समझ जाए उतना ही अच्छा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्की की एनादोला एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत कर रहा है। जनवरी 2024 से अब तक 3700 से ज्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके। 3896 अफराद जहाँ भाग हुए। भारत मसला कश्मीर के हल की कोई कोशिश नहीं कर रहा। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि भारत पहलगाम वाक़े के इल्ज़ामात का कोई सबूत फराहम करने में नाकाम रहा। जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी में मुलव्विस BLA ने खुलेआम भारत से फौजी मदद की दरख्वास्त की थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कराची। शहबाज शरीफ ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक बहरिया के किरदार को खराज तहसीन पेश करेंगे। पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात और खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गवर्नर सिंध कामरान टसूरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह से भी मिलेंगे। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल अता तारण भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार चीन पहुँच गए। बीजिंग एयरपोर्ट पर चीनी हुकाम और चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी ने इस्तकबाल किया। चीन रवानगी से कबल इसहाक़ डार ने कहा, भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका है। दुनिया को मालूम है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए गए। पाकिस्तान ने दुनिया को साबित किया कि भारत के तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार चीनी हम मनसब से जनूबी एशिया की सूरत हाल और असरात पर बात करेंगे। इसहाक़ डार के 3 रोज़ा दौरे चीन के दौरान अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी भी चीन में होंगे। पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुज़ाकरात भी शेड्यूल। बाहमी तिजारत के फ़रोग़, सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने के भारतीय मीडिया के बेबुनियाद दावे मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय फौज के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जारी वीडियो के बाद दावे सामने आए। भारतीय फौज ने अपना दावा गलत साबित होने पर वीडियो को हटा दिया, मगर भारतीय मीडिया बगैर तस्दीक के झूठे बयानिए को फैलाने में लगा रहा। भारतीय फौज ने वीडियो से मुतालिक वजाहत या तरदीद जारी नहीं की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से इस्तेमाल हथियारों की तफसील ISPR ने जारी की थी। पाकिस्तान ने फतेह सीरीज के F1 और F2 मिसाइल ही इस्तेमाल किए। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। सोगवार खानदान से इज़हार ताज़ियत। शहीद स्क्वाड्रन लीडर को खराज अकीदत पेश। कहा, उस्मान यूसुफ ने फ़र्ज की अदायगी के दौरान अजीम कुर्बानी दी। हमारे शोहदा की खिदमत और कुर्बानियाँ हमेशा कौम की यादों में नक्श रहेगी। एयर चीफ का CMH रावलपिंडी का दौरा। मार्के हक में जख्मी होने वालों की तीमारदारी की, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ अक़वाम आलम पर वाज़ेह करने के लिए वफ़द की तश्कील पर सेनेट में बहस। सेनेट में क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ शिबली फराज का एतराज़। कहा, हुकूमत ने अपोजिशन को बिल्कुल साइड पर करने की रिवायत डाल दी। तश्कील करदा वफूद में अपोजिशन का कोई रुकन नहीं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को कोई नुमाइंदगी नहीं दी। ये तंग नज़री का मुज़ाहरा है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने पेश करने के लिए अपने खर्च पर वफूद भेजेगी। शिबली फराज ने कहा, भारत ने हमला किया, पानी बंद कर दिया, शहादतें हुई, तमाम जमातों का इत्तेहाद नजर आया, पूरी कौम इकट्ठी हो गई। इस यकजहती को आपने बरकरार रखना है। मशरिकी सरहद पर खतरात अभी टले नहीं। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमती वफ़द हुकूमती अरकान पर ही मुश्तमिल होता है। मुल्क हालात जंग में था। अपोजिशन ने कौमी यकजहती का मुज़ाहरा किया। अपोजिशन को इख्तिलाफ राय का हक हासिल है। कौम मुत्तहिद और मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। सेनेट के इजलास में अनवारुल हक काकड़ और कामरान मुर्तज़ा में तल कलामी। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कामरान मुर्तज़ा बगैर सबूत बात ना करें। एक वकील लापता हुआ है। मालूमात हासिल करने की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान का भारतीय झूठे बयानिए को आलमी सतह पर बेनकाब करने के लिए कमेटी बनाने का खैर मकदम। कहती हैं कि मौजूदा मुश्किल वक्त में आलमी सफारतकारी के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी बेहतरीन चॉइस हैं। सफारती महाज पर बिलावल भुट्टो की हिकमत अमली नई तारीख रकम कर रही है। बिलावल भुट्टो का लहजा, दलील और वक़ार दुश्मन को भी सोचने पर मजबूर कर देता है।
सफारतकारी की जंग में बिलावल भुट्टो जरदारी भारत का झूठा बयानिया जमीन बोझ करेंगे। पाकिस्तान ने भारत के कितने तैयारे गिराए? भारतीय कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी सरकार से फिर जवाब मांग लिया। अपने गुज़िश्ता ट्वीट को टैग करके राहुल गांधी ने पूछा, वजीर खारजा जयशंकर ने कहा था कि हमने हमले से पहले पाकिस्तान को आगाह किया था। ये कोताही नहीं बल्कि जुर्म है। वजीर खारजा ने हुकूमती जुर्म का बरमला एतराफ़ किया है। इसका इख्तियार उन्हें किसने दिया और भारत ने कितने तैयारे खोए? कौम को अब सच जानने का हक है। पाकिस्तान और चीन का दिफाई ताउन जंगी बर्तरी में तब्दील। भारत बेबस। फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के बड़े मीडिया इदारों का चीनी टेक्नोलॉजी की बर्तरी और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी साख्ता तैयारों और मिसाइल्स ने भारत के जंगी तैयारे मार गिराए। दी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक जदीद चीनी टेक्नोलॉजी से लेस पाकिस्तानी अफवाज ने हिकमत अमली से भारत की अस्करी मनसूबाबंदी को बुरी तरह नाकाम बना दिया। अरबों डॉलर्स के भारतीय राफेल तैयारे चीनी हथियारों के मुकाबले में बेअसर साबित हुए। पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई रहा है। हम खित्ते में पायदार अमन चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर के सफ़ीर अली मुबारक अली से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कतर का हालिया दौरा इंतहाई कामयाब रहा। इंसदाद मनशियात, इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी ताउन और तरबियती प्रोग्राम्स पर भी सिरासिल गुफ्तगू हुई। तमाम शोबों में कतर के साथ ताउन को फ़रोग़ देना पाकिस्तान की तरजीह है। कतर पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। बरादर मुल्क के साथ ताल्लुकात को काबिल फ़ख्र असास समझते हैं। मुलाकात में पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे का आइंदा माली साल में मजमूई आमदन 20 खरब रुपए तक ले जाने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF गैर तरक्याती अखराजात में कमी के लिए सख्त कंट्रोल चाहता है। पाकिस्तान तामीराती सनतों के लिए खाम माल और प्रॉपर्टी पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने के ख्वाहां है। पॉलिसी मुज़ाकरात 23 मई तक जारी रहेंगे। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने पर बात होगी। पाकिस्तान सुपर टैक्स खत्म करने की तजवीज़ IMF को पेश करेगा। IMF को टैक्स टू GDP शरह 11% तक बढ़ाने की यकीन दहानी कराई जाएगी। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी IMF के सामने रखी जाएंगी। हुक्मरान जमात मुस्लिम नून ने बानी PTI की पेरोल पर रिहाई की मुखालिफत कर दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं बानी PTI की पेरोल पर रिहाई का कोई जवाज़ नहीं। इस हवाले से हुकूमत की नरमी की कोई बात नहीं। पहले कौन पेरोल पर रिहा हुआ है जो बानी PTI को रिहा किया जाए? जब भारत ने 2019 में बालाकोट पर हमला किया तब नवाज शरीफ कोट लखपत जेल में थे। नून लीग ने इजलासों में शिरकत के लिए नवाज शरीफ की पेरोल पर रिहाई की कोई शर्त नहीं रखी थी। क्या हम कहते थे कि नवाज शरीफ को पेरोल पर रिहा करो तो हम बातचीत करेंगे? इरफान सिद्दीकी ने कहा बानी PTI के खिलाफ सियासी नहीं ठोस मुकदमात हैं। सियासी मुकदमात वो होते हैं जो तनख्वाह ना लेने पर बनते हैं या मनशियात डालकर कायम किए जाते हैं। तहरीक इंसाफ ने न कोई ऐसा फैसला किया वज़ीर आज़म के खिलाफ या स्पीकर के खिलाफ या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, नहीं कोई इस किस्म की ऑन द कार्ड्स और एजेंडा पे। सीज़फायर PTI के साथ होनी चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। बहुत हो गया। पेरोल की रिहाई हम भी नहीं चाह रहे हैं। पेरोल पे रिहाई का तो एक एप्लीकेशन हमने दी थी कि रिहाई फौरन होनी चाहिए। अदरवाइज खान साहब की तो रिहाई होनी चाहिए। वो किस गुनाह में अंदर है? बानी PTI की पेरोल पर रिहाई नहीं चाहते, उनकी तमाम केसों में रिहाई चाहते हैं। अब मुज़ाकरात होने चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद की खबरें जाली हैं। पब्लिक न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी पार्टी में ऐसी कोई भी बातचीत नहीं हो रही, ना ही किसी मीटिंग के एजेंडे में शामिल है। हालिया दिनों में सब कुछ बदल चुका है। अब मुल्क की अंदरूनी सियासत में भी तब्दीली आनी चाहिए। मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर को कैद में नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के साथ सियासी सीज़ फायर होना चाहिए।
बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। वकील राजा ज़हूरुल हसन ने दलाइल दिए, अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं कराई गई। इस अदालत के सितंबर और अक्टूबर 2024 के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए, क्या ऑर्डर था हमारा जिसकी खिलाफ वर्जी हुई? आप सितंबर और अक्टूबर 2024 की बात कर रहे हैं, आप 2025 है और आप चाहते हैं कि हम कोऑर्डिनेटर के खिलाफ कार्रवाई करें। इसे पकड़े, रिकॉर्ड मंगवा लेते हैं, कुछ गलत बयानी साबित हुई तो आपको जुर्माना करेंगे। PTI को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस सुनने वाले बेंच पर एतराज। जस्टिस मंसूर अली शाह को बेंच में शामिल करने, केस 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक मुअख्खर करने और इस केस को बराह रास्त दिखाने की इस्तदा। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाल दिए, एतराज किसी जज की ज़ात पर नहीं, आईनी पर है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, 13 रुकनी बेंच था, 2 जज खुद अलहदा हो गए। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा, 2 मेंबरान ने नोटिस ना देने का खुद फैसला किया, आप इन जजेस को क्यों शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं? जजेस के अपने एतराज़ के बाद पीछे क्या रह जाता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, 2 जजेस ने मर्जी से खुद को बेंच से अलग किया, अगर वो 2 जजेस बैठेंगे तो क्या वो अपने फैसले को दोबारा रिव्यू कर सकेंगे? केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास। राय के मुताबिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस एजाज सवाती के नाम की मंजूरी। जस्टिस एजाज सवाती इससे पहले बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस फराइज सर अंजाम दे रहे थे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने जना अस्कर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट पर दिन रात काम जारी रखने का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती सरगर्मियाँ मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, अंडरपास की तामीर से एयरपोर्ट तमरी और कश्मीर तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत मिलेगी। शहरियों को वक्त के साथ ईंधन की भी बचत होगी। खैबर पख्तूनख्वा में मुश्तबा अदायगियों के जरिए 16 अरब 50 करोड़ रुपए निकालने का इंकशाफ। 2016 से 2025 तक 29 अजला में 163 अरब 13 करोड़ निकाले गए। सिर्फ 146 अरब 59 करोड़ अकाउंट में जमा हुए। अकाउंटेंट जनरल ऑफिस ने इजाफी रकूम CNW, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और आपाशी के महकमों की मिली भगत से जारी की। कंट्रोलर जनरल का अकाउंटेंट जनरल को 20 दिन में इंक्वायरी करने का हुक्म। पेशावर की एहतसाब अदालत का कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में मुलव्विस 2 मुलजिमों के असासे मुंजमद करने का हुक्म। नैब की दरख्वास्तें मंजूर। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुलजिम मुमताज़ खान और मोहम्मद रियाज मालियाती स्कैंडल में मुलव्विस हैं। इस्लामाबाद में फॉरेन हाउसेज, रिहायशी घर और फ्लैट्स बनाए। नैब की टीम ने गुज़िश्ता रोज़ महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के हेड क्लर्क के घर से नोटों के ढेर और सोना बरामद किया था। उधर वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे का मुतालिबा। कहा, कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में सूबाई हुकूमत बराह रास्त मुलव्विस है। अली अमीन गंडापुर असम्बली तोड़ें, नए इलेक्शन का ऐलान करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की कोशिशों से जिला खुर्रम में अमन कायम हो चुका है। इलाके को बंकर्स और असलहे से पाक कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि फरीकैन की तकरीबन 979 बंकर्स तबाह किए गए। 86 देहात से असलहा और गोला बारूद तहवील में लिया गया। इलाके में अब तरक्याती अमल तेजी से जारी है। मैदानी इलाकों में सूरज तप गया। लू के थपेड़ों से शहरियों का बुरा हाल। लाड़काना पाकिस्तान का गर्म तरीन शहर पारा 51 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। दादू का दर्जा हरारत 49, सखर 48, सिब्बी 46, पेशावर, रावलपिंडी, डेरा गाजी खान का 43 रिकॉर्ड, लाहौर का पारा 41, कोयटा 35, कराची का 34 डिग्री हो गया। तिबी माहिरीन का शहरियों को धूप में ना निकलने का मशवरा।